Most important books required to crack UGC NET JRF पेपर 1। स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि वीडियो का टाइटल आपको बता रहा होगा कि ये वीडियो किस बारे में, फिर भी मैं थोड़ा और डिटेल आपको दे देता हूँ इस वीडियो के बारे में कि क्या बताऊंगा इसमें। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन बुक्स के बारे में, उन स्पेसिफिक बुक्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगी टू स्कोर 80+ मार्क्स in your paper 1 of UGC NET JRF। जो किताबों के बारे में या जिन सोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आपको हेल्प करेगी कि आप 80 से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सके अपने पेपर 1 में। और ये आपको पता ही होगा कि अगर आप 80+ मार्क्स स्कोर करते हैं पेपर 1 में तो आपका JRF ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। और 80+ बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है पेपर 1 में। जिस तरह के आज इन दिनों पेपर आ रहे हैं पेपर 1, उसमें 80+ मार्क्स बहुत बढ़िया स्कोर है। तो ये वाला वीडियो मैं सिर्फ पेपर 1 की बुक्स के बारे में बताऊंगा। पेपर 2 के लिए मैं आगे एक और वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। मेरा नाम चेतन ठाकुर, 2 टाइम्स नेट JRF। सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। जब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि वो कौन कौन सी किताबें जो हमें हेल्प करेगी टू स्कोर 80+, तो उसका जवाब है कि कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक बुक दैट विल हेल्प यू टू स्कोर 80+। बहुत मुश्किल है ऐसी एक किताब में इतना सब कुछ, इतना कंटेंट आपको मिलना कि वो आपको 80+ स्कोर करके दे दे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपके पेपर में 2 चीजें होती है, एक कंसेप्ट होता है, दूसरे होते हैं PYQs। जो कंसेप्ट है आपके, कंसेप्ट ऑलमोस्ट 60 to 70% टाइम्स वो स्टैटिक जैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज उनमें नहीं आता है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जिस तरह से आपका पेपर का पैटर्न है, वो बहुत डायनेमिक है, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। वो पिछले 2-3 सालों में तो बहुत ही ज्यादा चेंज हुआ है पेपर का पैटर्न। तो कंसेप्ट तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे और ऑलमोस्ट 60 to 70% कंसेप्ट कवर अप हो जाते हैं। 90-100 तो मैं नहीं बोलूंगा कंसेप्ट, लेकिन कोई भी बुक, कोई भी अच्छी बुक, वो 60 to 70% कंसेप्ट आपके कवर कर लेती है। ये तो किसी भी बुक से हो जाएगा। आप कोई भी एक किताब पकड़ेंगे तो कंसेप्ट्स आपके 60-70% क्लियर हो जाएंगे। लेकिन PYQs बहुत मुश्किल है कि किसी कंसेप्ट वाली बुक में आपके PYQs भी क्लियर हो। अभी मार्केट में एक भी ऐसी बुक शायद नहीं है जो आपके कंसेप्ट के साथ साथ आपको पूरा PYQ भी सॉल्व करवा के दे दे। और PYQ पे मैं इतना जोर क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि जब से NTA ने पेपर लेना शुरू किया है 2019-20 से, तब से लेकर आज तक 2024-25 तक पेपर का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है। जब यहां शुरुआत हुई थी तो आपको 1 लाइनर आते थे, अब चीजें बहुत कम्प्लेक्स हो गई है। क्वेश्चन अब बहुत अटपटे आ रहे हैं, मल्टी स्टेटमेंट आ रहे हैं, पैराग्राफ आ रहे हैं, बहुत ही टफ हो गया है आज के टाइम में। और कंसेप्ट्स भी अपग्रेड हुए हैं, लेकिन जो बुक्स हैं, बुक्स इस लेवल पे अपग्रेड नहीं कर पाई अपने आप को। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है जो आपको कंसेप्ट भी दे देगी और जो आपको पेपर का पैटर्न भी बता देगी, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आपको टैकल करना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि क्यों एक बुक में आपको कवर नहीं हो पाएगा कि आप एक ही बुक पकड़ो, उसी से कंसेप्ट करो, उसी से PYQ करो, थोड़ा मुश्किल है करंट पैटर्न को देखते हुए। रीजन ये है कि एक तो जो पेपर 1 है ना आपका, उसका सिलेबस बहुत डाइवर्स है। शुरुआत होता है यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड से, फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरफ चलते हो, फिर आगे चलते हो तो DI पे भी आता है,
उसके आगे रीजनिंग भी मिलता है, मैथ्स मिलता है आपको, आईसीटी मिलता है, और एट एंड हमें हायर एजुकेशन के बारे में भी पढ़ना होता है। तो जब इतना डाइवर्स होता है ना, जब सिलेबस इतना डाइवर्स हो, तो उसे एक बुक में कवर करना थोड़ा मुश्किल है। इनमें से जैसे मैथ है आपका, आपका रीजनिंग है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये स्टैटिक है। क्या बोला मैंने इसे, ये स्टैटिक है। इनके कंसेप्ट ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेंगे। इनके क्वेश्चन का लेवल हो सकता है कि डिफिकल्ट आए या इजी आए, वो एक बात हो, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो स्टैटिक रहेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन का कंसेप्ट जो ऐसे 5 साल पहले पढ़ा लगभग वैसा ही, आपके मैथ्स का लगभग वैसा ही, रीजनिंग का ऑलमोस्ट वैसा ही कंसेप्ट रहेगा। लेकिन जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बचा, जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी बचा, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस है, जो आपका हायर एजुकेशन है, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। इसमें बहुत चेंज आया है। इसमें सिलेबस में तो ऑल दो कोई चेंज नहीं किया, एनटीए ने कोई चेंज नहीं बताया है, लेकिन पूछने के तरीके में चेंज हुआ है। अब चीजें बहुत डेप्थ में पूछी जाती है, और जो आपकी एग्जिस्टिंग बुक्स है उनमें वो कवर अप नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैथ, रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, इनके कंसेप्ट स्टैटिक होते हैं। वो जैसे कुछ साल पहले थे आज भी लगभग वैसे ही हैं। लेकिन अगर आप इन तीन को छोड़ देंगे ना, तो बाकी सारा जो सिलेबस है वो बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक है, उसमें बहुत चेंजिंग आई है पूछने में। सिलेबस ऑल दो चेंज नहीं हुआ है एनटीए की तरफ से, लेकिन फिर भी चेंज देखने को मिला है, डायनेमिक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी एक बुक पे आप रिलाई नहीं कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और दूसरा तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि जो पेपर है वो हाईली डायनेमिक हो चुका है। पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है। इस साल कुछ पूछते हैं, अगली साइकिल में कुछ और तरीके से पूछ देते हैं। तो एक चीज ये भी है कि किसी एक बुक पर आप रिलाई नहीं कर सकते। कोई एग्जॉस्टिव बुक नहीं है मार्केट में, कोई एग्जॉस्टिव बुक नहीं है कि जिस एक बुक को आप पढ़ोगे और 100% कवर हो गया उसे, नहीं, ऐसा आपको नहीं होगा। आपको कुछ और सोर्सेज भी रेफर करने पड़ेंगे, और फिर आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो किस तरह से आप टैकल करेंगे तैयारी, किस तरह से आप करेंगे? आप बनाएंगे सबसे पहले तो, अगर आप में से ज्यादातर ने तो ले ली होगी, एक एक बुक्स तो होंगी आपके पास, पेपर 1 के लिए कोई ना कोई किताब होगी। अच्छी बात है, जो है उसे पढ़ो, उससे नोट्स बना लो। एक ही बुक रहो, एक ही बुक पढ़ो और उससे नोट्स बना लो अपने। उन नोट्स को रिवाइज कर लो, रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन करो। लेकिन जो आपके नोट्स हैं इन्हें अपग्रेड करो, इन्हें अपग्रेड कीजिए ऑनलाइन मेथड से। ऑनलाइन मेथड से कैसे? जैसे हर एक जो आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक है, उसे यूट्यूब पर सेपरेटली सर्च करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। जो भी आपके सिलेबस में एक एक टॉपिक जो दिया हुआ है उसे यूट्यूब पर सर्च कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी कीजिए, उसके जैसा सिलेबस में दिया हुआ है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक पर आपके शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। ये तरीका है आज के टाइम में। आप एक बुक पर रिलाई नहीं कर सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आपके कोर कंसेप्ट बना के दे देगी, लेकिन इससे आपका पेपर क्रैक नहीं होने वाला है। आपको हर एक टॉपिक को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। और कैसे करना है आपको? वो करना है आपको YouTube और जो दूसरे टूल्स है आजकल हमारे पास, जैसे चैट जीपीटी है, जैसे गूगल है, गूगल का जेमिनाई है, उनकी हेल्प से आपको हर एक टॉपिक, जो भी आपके सिलेबस में एक एक टॉपिक दिया है, उस पर आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, उसे अपग्रेड करना है अपने एग्जिस्टिंग नोट्स को। दूसरी बुक खरीदने मत लग जाना। बुक 1 से बुक 2 पे नहीं जाना है आपने। जो एक किताब है आपके पास वही एक काफी है, लेकिन जो उस किताब से आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। वो आपको अपग्रेड करने पड़ेंगे। और कैसे करेंगे आप? यूट्यूब के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू, गूगल के थ्रू, हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली स्टडी करके, उसे इंडिविजुअली सर्च करके।
इसके बाद जैसे ही आप अपने नोट्स को कर देंगे अपग्रेड, अब अगली चीज जो आती है वो आती है आपकी PYQs। नेक्स्ट थिंग होगी आपकी PYQs या फिर आपके MCQs जो आपको प्रैक्टिस करना है। PYQs के लिए अब मार्केट में बुक्स आ रही हैं। मार्केट में ऐसी काफी बुक्स हैं जहां आपको 2019 से लेकर अभी 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, पेपर 1 के सारे मिल जाएंगे। तो आपको वो सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करने पड़ेंगे। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि किस तरह से ट्रेंड चेंज हुआ, किस तरह के क्वेश्चन 2019 में आते थे और किस तरह के क्वेश्चन 2024 में आ रहे हैं। आपको पूरा ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। ये तभी आएगा आपको अगर आप क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली आप सॉल्व करेंगे, तब आपको पता चलेगा कुछ। इसके बाद जो कहना चाहूंगा मैं आपको कि ये इतना कर लो, खत्म है। तो क्रक्स ले दे के इतना ही है कि जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें यूट्यूब से अपग्रेड करो, यूट्यूब से अपग्रेड कीजिए। किसी एक बुक पर मत रहना। एक बुक से आपका कोर कंसेप्ट बन सकता है लेकिन वो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये है कि अब जो PYQs है उनको अटेम्प्ट करो, चाहे तो ऑनलाइन भी कई ऐप है या फिर बुक्स भी आती है PYQs की, वो आपकी मर्जी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ आ गया होगा, हेल्पफुल होगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा आपका। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यही बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपके टाइम का वैल्यू रहा होगा, वर्थ इट मिला होगा आपको। और एक और चीज़, काइंडली आप अपना फीडबैक दें कि कैसा था ये लेक्चर, किस तरह से मैं और इम्प्रूव करूं, क्या कमी थी। दोनों पॉजिटिव भी बताएं, नेगेटिव भी बताएं, ताकि जो नेगेटिव है उस पर मैं काम करूं और जो पॉजिटिव है उसे मैं और बेटर कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं अपना फीडबैक। सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ताकि मैं ऐसी वीडियोस और ले आऊं आपके लिए। और लास्ट में एक और चीज़, जैसे आपने देखा भी होगा नीचे लाइन में लिखा हुआ है, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो पेपर 1 के रिलेटेड या फिर पेपर 2 सोशियोलॉजी के लिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर 82 190 30 318। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। और अगर कोई माइनर गाइडेंस चाहिए होगी ना आपको, अगर कोई माइनर गाइडेंस चाहिए होगी अपने प्रेपरेशन से रिलेटेड, तो वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के मैं आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दूंगा माइनर गाइडेंस, अगर आपको छोटी सी चाहिए होगी। अगर आपको इससे ज़्यादा अगर मेंटरशिप चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर शेयर कर लेंगे कि किस तरह से आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये एक अलग लेक्चर रहा होगा आपके लिए। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।